अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूअर्स, अब मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके नाइफ़ का रिव्यू करूंगा। इंटरनेशनल ब्रांड्स में दो किस्म के नाइफ़ आते हैं। एक उनके प्रीमियम नाइफ़ होते हैं जो कि शेफ़ नाइफ़ के नाम से आते हैं। अब शेफ़ नाइफ़ जो होता है ये मल्टीपर्पज़ होता है, क्योंकि शेफ़ आपको पता है बावर्ची को कहते हैं, रसोई में जो खाना बनाता है। और वो जो बावर्ची होता है वो मीट भी काटता है, गोश्त भी काटता है, सब्ज़ी भी काटता है और इसके अलावा जो फल फ्रूट हैं वो भी उसके साथ काटता है। तो एक मल्टीपर्पज़ नाइफ़ चाहिए होता है उसको, जो सारे काम करे। जबकि बुचर्स जो होते हैं वो सिर्फ गोश्त काटते हैं, तो उन्हें गोश्त के लिहाज से डिफरेंट नाइफ चाहिए होते हैं। जैसे गोश्त को ज़िबा करने के लिए एक नाइफ चाहिए, खाल उतारने के लिए अलहदा नाइफ चाहिए, पाए अगर आप बकरा कर रहे हैं या आप बीफ कर रहे हैं तो उसके पाए उतारने के लिए एक आपको अलहदा नाइफ चाहिए। तो उसके लिए उसको मल्टीपर्पज़ नाइफ़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको स्पेशलाइज़ नाइफ़ की ज़रूरत होती है। और उसके हर नाइफ़ को अलहदा किस्म की शेप में बनाया जाता है काम के लिहाज से। और इसके साथ साथ उसको जो है वो धार भी उसी तरह की लगाई जाती है जो कि वो काम, उसका जो स्पेशलाइज वर्क है वो कर सके। जबकि जो किचन में नाइफ इस्तेमाल होते हैं, इन ये ऑल इन वन नाइफ होते हैं और इनको ऑल पर्पज़ नाइफ भी कहा जाता है। वैसे इनको भी धार स्पेशल किस्म की लगाई जाती है इंटरनेशनली, वो आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा। इसके अलावा अब जो सीरीज़ आ रही है उसमें मैं डिफरेंट मुल्कों के जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं उनके रिव्यू करूँगा। जैसे आज जो रिव्यू है वो प्रेस्टीज का आ रहा है, नाइफ का। प्रेस्टीज यूके का ब्रांड है, मेयर ग्रुप का। और आई गेस कि इंडिया में भी प्रेस्टीज नाम का ब्रांड है। अगर कोई इंडिया से मुझे फॉलो कर रहा है तो ज़रूर बताए मुझे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इसी ब्रांड की सब्सिडरी है या वो कोई अलहदा ब्रांड है, क्योंकि हम ये भी तो हमारे अंदर मौजूद है ना खासा कि हम ये कॉपी करते हैं बहुत अच्छा। तो वो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। या मे बी इस तरह भी हो सकता है क्योंकि ये प्री पार्टीशन ब्रांड है, तो जो इंडिया में रह गया हो वो यहाँ के लोगों ने संभाल लिया हो। और ये चूंकि इंटरनेशनल ब्रांड है तो ज़ाहिर है इसका प्रोडक्ट का काफ़ी डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट जो आएगा रिव्यू वो रशिया का आईआर ब्रांड है नाइफ का, वन ऑफ अ वेरी गुड ब्रांड फ्रॉम रशिया। फिर इसके बाद जर्मन का ज़लिंगर्स आ रहे हैं, अर्शीज़ आ रहे हैं, फिर यूएस के ब्रांड्स आ रहे हैं। तो इन सब के मैं रिव्यू एक एक करके लेके आऊँगा, फिर एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या नाइफ्स अवेलेबल हैं। तो चलें, सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देखें। तो जिस तरह हमारे यहाँ आल्दो के बहुत पैकेजिंग इम्प्रूव की गई है। हमारे यहाँ शुरू से फट्टों के ऊपर टांग के नाइफ बेचने का रवाज था 20-20 रुपए के। तो वो तो खैर अब हमने बेहतर कर ली क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने ब्रांड्स बेचने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बहरहाल जो डब्बा है ना, उसकी जो नुकसान ये है, एक तो वो सस्ता लगता है, थोड़ा चीप लगता है। उसका दूसरा नुकसान ये है कि उसके अंदर से नाइफ निकाला जा सकता है और डब्बे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ये जो पैकेज है ये काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है। कंपनी के बारे में, नाइफ के बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर इसमें से नाइफ एक मरतबा आपको ने निकाल लिया तो दूसरी मरतबा ये जोड़ने का नहीं उधर। तो इसलिए आपको ये श्योरिटी मिलती है इसमें कि आपको नाइफ जो है वो एक तो जो आप पसंद कर रहे हैं वही मिलेगा। दूसरी बात, नाइफ आपको फ्रेश पीस मिलेगा, क्योंकि अगर आपको दिखाने के लिए या डिस्प्ले के लिए कोई नाइफ इसमें से निकाल के रखा गया तो आप ज़ाहिर है वो चेक नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसका नुकसान ये है कि आप नाइफ जो हैं वो वैसे फिजिकली टच करके उसके ब्लेड को चेक नहीं कर सकते, आपको कंपनी पर ही एतबार करना पड़ता है। तो शायद इसीलिए पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं वो इस तरह की स्लीक पैकेजिंग नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बहरहाल मार्केट में एक नाम बनाना है अपने ब्लेड्स के साथ। तो चलें, रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे निकाल ही लेते हैं। मैंने काट लिया था डब्बा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये हमारा नाइफ है। आप डब्बे को देख लें तो ऊपर देखें प्रेस्टीज ब्रांड का लोगो दिया गया है यहाँ पे। फिर ये बताया गया कि 1938। यार, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन से पुराना ब्रांड है। तो आप हिसाब लगा लें कि इसे तकरीबन 90 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं इस ब्रांड को। तो ये देखें, इसके ऊपर दिया गया है रीज़न टू चूज़। टफ टेपर है, इसके ऊपर ग्राउंडेड ब्लेड है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ इसकी बेवल के बारे में। फिर सुपर शार्प एज है फॉर प्रेसिजन कटिंग। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस है,
फिर इसका मॉडल दिया गया है बेसिक, एडवांस्ड, एक्स्ट्रा थिक ब्लेड। उसके बाद ये देखें ये फूड सेफ है, तो मीन्स के इसके ब्लेड को ऑक्सीडाइज किया गया है। और उसके बाद आप देखें तो इसके ऊपर हैंड वॉश ओनली, इसका आपको डिश वॉशर में नहीं धो सकते। 18+ है। फिर मैंने दुबई से इसे मंगवाया है, तो ये एमिरेट्स की ब्रांडिंग है। पीछे देखें तो अगेन आपको सेफ्टी के लिए बताया गया है। फिर इसके बाद इसका केयर करने का तरीका, क्लीनिंग का तरीका, शार्पनिंग का तरीका और होनिंग का तरीका। अब होनिंग में हमें पता चलता है कि इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एज लगाया गया है, वो जो कि ग्राउंडेड बेवल में बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 20 है तो अगर आपने 15 पे, क्योंकि जापानीज़ को भी ग्राउंडेड बेवल आती है, तो आपने उसके चक्कर में इसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके शार्प किया तो ये बेवल ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि हमने 20 पे ही लगाई है। और होनिंग का तरीक़ेकार भी बताया। नीचे मॉडल का मेंशन है जी, 20 सेंटीमीटर या 8 इंच का शेफ नाइफ है ये। और नीचे प्रेस्टीज यूके की ब्रांडिंग है और सनाफी सईन। सो ये था जी इसके पैकेज के बारे में। अब ब्लेड के बारे में देख लें तो 8 इंच का इसका ब्लेड साइज़ है। हैंडल के ऊपर से लेके टिप तक ये 8 इंच बनते हैं। ऊपर देखें तो प्रेस्टीज की ब्रांडिंग दी गई है, हैंडल पे भी प्रेस्टीज की ब्रांडिंग दी गई है। ऑर्गोनॉमिक स्टाइल का हैंडल है, ये देखें काफ़ी कंफर्टेबल है पकड़ने में, ग्रिप अच्छी है इसकी। और इसके अलावा ये नीचे से थोड़ा सा इसको भी टेपर किया गया है ब्लेड के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो गुलाई है ना इसके, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। वो इसलिए है कि इसको इधर से टेक मिले, क्योंकि मैं भी पर्सनली इस तरह नाइफ यूज़ करना पसंद करता हूँ कटिंग करते हुए। तो उसमें इस हाथ को, ताकि यहाँ से सपोर्ट रहे, अगर सीधा होता तो मुझे इस तरह हाथ रखना पड़ना था, तो वो मेरा हाथ अनकंफर्टेबल रहना था। इस तरह ये सपोर्ट बड़ी अच्छी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से पुश करूँ तो ये भी यहाँ से उठ के साथ लग रहा है, तो विच मीन्स कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ऊपर से देखें तो स्पाइन जो है यहाँ से थिक है, जाते हुए आगे से टेपर होती है, और ड्रॉप जो है इसकी हो रही है, ड्रॉप टिप है ये। और ऊपर से भी देखें तो इधर से भी थोड़ा थिन है, इधर से भी थोड़ा थिन है, और सेंटर में से ये मोटा रखा गया है, विच मीन्स कि इसे कन्वेक्स बेवल लगाई गई है। अब कन्वेक्स बेवल क्या होती है? आम तौर पे आपने देखा है, जैसे ये राहत का नाइफ है J2 वाला, इसमें ये देखें तो ये स्पाइन का हिस्सा है। आगे देखें तो आगे जो ग्राइंड लगाई गई है पहली, इसको हम बेवल बोलते हैं। ये एक रास्ता बनाया गया है, उसके आगे एक सेकेंडरी बेवल है, ये देखें ऊपर, और उसके ऊपर एज लगा हुआ है। तो इधर देखें तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी बेवल, कोई प्राइमरी बेवल नहीं दी गई, सीधा आपके ब्लेड के ऊपर एज लगाया गया है। अब इसको आगे जो ग्राइंड लगी हुई है उसको हॉलो ग्राइंड बोलते हैं। तो कन्वेक्स बेवल है, ये इस तरह होती है, इस तरह, यानी कि सेंटर में से ब्लेड थिक होगा, किनारों पर से पतला होगा। अब जो एज वाला किनारा है वो ज़्यादा पतला करेंगे ताकि इसमें एज आ सके, शार्पनेस आ सके, और जो स्पाइन वाला किनारा है या कंड वाला जो किनारा है उसको ज़रा मोटा रखेंगे ताकि वो डल रहे और आप वहाँ से पकड़ सकें। तो व्यूअर्स, इसका रिजल्ट आपको चेक करवाते हैं नाइफ का। सबसे पहले ये देखें, ये पेपर है मेरे पास, ये देखें, ये है जी आपका कन्वेक्स बेवल। और ग्राउंडेड, जो ग्राउंडेड ग्राइंड है ना, ये उसका कमाल है। मकसद के आपको बाल ही उतार के दिखा देते हैं, ये छोड़ें, ये बाल है मेरे, ये देख, कमाल उस्ताद जी, ये है जी इस ग्राउंडेड बेवल का कमाल। अब आप देख रहे हैं ये सिर्फ शेफ नाइफ है, ये कोई ख़ास तकबीर के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी उसकी शार्पनेस देखें डब्बे से निकालते ही कितनी ज़्यादा है। और अब कुछ बात करते हैं इसके स्टील की। अगर हम इसके स्टील के बारे में बात करें तो ये जर्मन स्टैंडर्ड का स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ है। और जर्मन स्टैंडर्ड का स्टील जो इस ग्रेड इसमें इस्तेमाल हुआ है, जर्मन स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो X50 CR MOV 15 है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में 1.4116 बोलते हैं। अब 1 सीरीज़ है, विच मीन्स ये कार्बन स्टील है। और कार्बन स्टील की अगर बात करें तो 0.5% कार्बन है, ये मीडियम कार्बन स्टील है। और इसके अलावा अगर देखें तो 15% क्रोमियम है, और 15% क्रोमियम होने की वजह से ये आपका ब्लेड जंग नहीं खाएगा। इसके अलावा चूंकि कार्बन इसके अंदर कम है, तो इसके साथ साथ मोलिब्डेनम और वनेडियम डाली गई है। अब वनेडियम का मैं पर्सनली बहुत शौकीन हूँ,
और वनेडियम को मैं प्रेफर करता हूँ कि मशीनी एज लगा हो, जैसे इसे ग्राउंडेड बेवल लगी हुई है। और मशीनी एज जो है वनेडियम बहुत ही अच्छा उठाता है, और वनेडियम इसकी हार्डनेस को दुगना तिगना कर देता है। और वनेडियम एक हैवी मेटल है। और इसके साथ साथ आप देखें तो इसके अंदर मैंगनीज और सिलिकॉन भी मौजूद है। वैसे मैं इस स्टील का रिव्यू भी लेके आऊँगा, एक दो और जर्मन ब्रांड्स हैं उनके साथ बाद में। तो इसके सिलिकॉन जो है और मैंगनीज इसका ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, तो कोर्स नहीं होगा। आप इसे जैसे मर्जी मारें, ये देखें इसके एज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने ठीक ठाक इसे मारा है अभी। तो इसके अलावा आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास लिवर कमानी की छुरी है। ये देखें, ये इंडेंटेशन इसकी देखें, ये देखें जो उधर से उड़ा ही दिया उसने मटेरियल। और इधर देखें तो ये सिर्फ निशान ही एक आया हल्का सा इसके ऊपर। तो ये जो स्टील है ये ठीक ठाक हार्ड है स्टील। तो व्यूअर्स, इसकी प्राइस की बात करें तो मुझे ये 2500 रुपीज़ की कॉस्ट की है। और 2500 के हिसाब से मेरे नहीं ख्याल से इसके मुकाबले की छुरी अभी तक अवेलेबल है इस मार्केट में। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ऑल्दो के हमने स्टील काफ़ी बेहतर कर लिया है छुरियों का, और पैकेजिंग भी हमने इम्प्रूव की है, मार्केटिंग भी इम्प्रूव की है, लेकिन बहरहाल जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है बेवल और ग्राइंड करने का, उसकी टेक्निक हम आज भी बहुत ही देसी और पुरानी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जबकि ये जो ग्राउंडेड बेवल है ये बड़ी मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न किस बात की है, आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो ग्राउंडेड बेवल है ना, ये पुराने वक्तों में ये जापानीज यूज़ करते थे। और पुराने वक्तों में जितनी भी तलवारें बनती थी, क्योंकि वो हाथ से पत्थर पे तेज करते थे, उन सब पे ग्राउंडेड बेवल लगाया जाता था। और ये इतनी मैन हैंडलिंग बर्दाश्त कर सकता है, और इसकी धार ना डिफ्लेक्ट, क्योंकि पीछे पट्ठा है ही कोई नहीं, तो ना इसने डिफ्लेक्ट होना है ना इसने इधर उधर होना है। अब देखिए एक जंग लगी हुई है, जंग में आप तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने दुश्मन पे तलवार चलाई, वहां पे आपको कोई होनिंग राड देगा तलवार तेज करने के लिए, बार बार धार सीधी करने के लिए? कुछ ही टाइम देगा, इतनी देर में तो आपका चींट पाक डम डम हो जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर कन्वेक्स बेवल और ग्राउंडेड जो है वो एज लगाया जाता था, ताकि आपकी जो ब्लेड है वो उसे बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सके। तो इन्होंने सिमिलर टेक्नोलॉजी मॉडर्न एंगल के साथ यूज़ की है। तो मुझे कोई ये ना कमेंट करे कि ये मॉडर्न नहीं है टेक्निक, मुझे पता है ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो ब्लेड का ग्रेन स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि इस एज को उठा सके। तो ग्रेन स्ट्रक्चर जब इम्प्रूव होगा, स्टील की क्वालिटी जब इम्प्रूव होगी, जब हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को डील करना शुरू करेंगे, तो फिर ही हम इस लेवल की चीज़ बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, प्राइस इसकी 2500 है। अब पाकिस्तान में मैंने बहुत कम इस तरह का नाइफ देखा है बिकता हुआ। अब ऑनलाइन मुझे शायद एक आधे स्टोर पे पड़ा हो, बड़े स्टोर पे जैसे अल-फतेह है, उस पे उसकी वेबसाइट पे मैंने देखा था इसे लगा हुआ, वो सेल कर रहे थे। अब आप चेक कर लीजिएगा कि अवेलेबल है या नहीं उनके पास। तो उसके अलावा अगर मुझे किसी और बड़े ब्रांड, कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं थे ऑनलाइन अवेलेबल, मैंने चेक किया था जब मेरे पास ये लाइव रिसीव हुआ, तो मैंने चेक किया कि यार पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं, ये देखूं। तो मुझे एज सच कोई इतने पॉपुलर स्टोर्स जो जिन पे मैं एतबार कर सकूं मुझे नहीं मिला। तो अगर आपने ये ख़रीदना भी हुआ तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, अल-फतेह वगैरह से, मे भी वहाँ से आपको मिल जाए। तो ये इतने के 2500 के राउंड मिलेगा। आप सिर्फ इमेजिन करें कि पाकिस्तान में 2500 में किस किस्म का नाइफ तैयार हो रहा है, और ये किस किस्म का नाइफ है। मैं कहता हूँ कि अभी इसे मैंने डब्बे से खोला है, मैंने इसे कोई वट्टी नहीं लगाई, मैं इसके साथ तकबीर कर सकता हूँ ईजीली, विदाउट एनी डाउट। मुझे कोई प्रेशर नहीं फील होगा इससे तकबीर करते हुए, और ये मलाई की तरह चलेगा। तो आई होप कि आप जो हैं वो इस तरह की वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, और आप भी ये जो हम सबसे बेस्ट, सबसे पहले हम वी आर दी बेस्ट, हमारे पास ये था ये था, ये बहुत कुछ था हमारे पास, लेकिन ये भी देख लें कि 1938 की ये कंपनी बनी हुई है प्री पार्टीशन, और ये अभी तक अपनी, मैंने नहीं देखा कि इन्होंने किसी खास लेवल की मार्केटिंग की हो, लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी के बेस के ऊपर ये कितनी जगहों पे, आज मैं
इंग्लैंड से दुबई आया माल, वहाँ से मैंने मंगवाया, तो यहाँ तक इसकी रीच है विद द वर्ड ऑफ माउथ, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो अगर आपकी जर्नल परसेप्शन ये होगी बायर की कि आप क्वालिटी जो है वो वाली चीज़ ख़रीदें, तो ऑफ कोर्स कंपनियां भी क्वालिटी वाली बनाएंगी चीज़। हो सकता है 100-200 महंगी हो, लेकिन बहरहाल चीज़ क्वालिटी वाली ख़रीदा करें, ये आपके लिए और आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेहतर है। इसी मैसेज के साथ टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।